हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटे दिस इज द सेवंथ लेक्चर रिगार्डिंग फोरियर सीरीज का सेवंथ लेक्चर है। और बेटे वंस अगेन आज भी लिमिट्स जो है वो माइनस पाई से पाई गिवन है और फंक्शन जो है वो एक्स क्यूब है। तो मैंने लास्ट सिक्स लेक्चर में डिस्कस किया था कि जब भी लिमिट्स हमें माइनस पाई से पाई आए तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक वेदर द फंक्शन इज इवन और ऑड। तो हमें जो फंक्शन गिवन है वो गिवन है एक्स क्यूब। हमने सबसे पहले क्या करना है, जहां पे आपको एक्स दिखे वहां पे माइनस एक्स कर दो, तो ये बन जाएगा माइनस एक्स का होल क्यूब। रिप्लेस एक्स विद माइनस एक्स, तो ये बन गया बेटे माइनस बाहर और एक्स क्यूब, क्योंकि माइनस का क्यूब माइनस वन होता है, तो ये माइनस एफ एक्स आ गया। और जब भी बेटे कभी एफ माइनस एफ एक्स आ जाए तो उसको हम ऑड फंक्शन कहते हैं। और जब भी ऑड फंक्शन हो तो ऑड फंक्शन में ए नोट भी जीरो होता है और ए एन भी जीरो होता है। तो हमारी कैलकुलेशंस काफी कम हो जाती हैं। अगर हम इवन और चेक नहीं करेंगे तो हमें कितनी ज्यादा कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। तो फोरियर सीरीज इज गिवन बाय नाउ बी एन साइन एन एक्स। ओनली बी एन वाला बचेगा। और बी एन का फॉर्मूला मैंने बताया था, जब भी इवन ऑड आएगा तो बी एन का जो फॉर्मूला लगाना है वो बाहर टू बाई पाई और लिमिट जीरो से पाई लेनी है, माइनस पाई से पाई नहीं लेनी है, ये ध्यान रखना। एफ एक्स साथ में साइन एन एक्स डी एक्स। अब एफ एक्स की वैल्यू जो है वो हम क्या डालेंगे, एक्स क्यूब। एफ एक्स की वैल्यू क्या डालेंगे, एक्स क्यूब। अब इसकी इंटीग्रेशन करनी है बेटे, ये देखो। तो हमारे पास जो बन रहा है वो बन रहा है टू बाई पाई जीरो से पाई एक्स क्यूब साइन एन एक्स डी एक्स। अब जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो कैसे होगा बेटे, u एज इट इज, एक्स क्यूब विल एक्ट एज u, तो दिस विल एक्ट एज u एंड दिस होल विल एक्ट एज v। तो एक्स क्यूब साइन एन एक्स की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, माइनस कॉस एन एक्स ओवर है माइनस। अब इसका डेरिवेटिव, इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो क्या बनेगा, थ्री एक्स स्क्र। इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस साइन एन एक्स अपॉन एन स्क्र। कॉस का एक्स क्यूब का डेरिवेटिव करना है और कॉस एन एक्स की इंटीग्रेशन करनी है, फिर प्लस। अब इस ब्रैकेट का जब डेरिवेटिव करेंगे तो क्या बनेगा, सिक्स एक्स। और इस ब्रैकेट की जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बनेगा, कॉस एन एक्स डिवाइडेड बाई एन क्यूब। देखो माइनस साइन का इंटीग्रेशन माइनस साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया। और इसका अभी देखो फर्दर इसमें फिर एक्स है, तो फिर आपने माइनस इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव सिक्स हो गया और इस ब्रैकेट की इंटीग्रेशन साइन एन एक्स डिवाइडेड बाई एन फोर हो गया। तो ये चीज ध्यान में रखना कि जब हमने इसकी कैलकुलेशंस करनी है तो u एज इट इज v की इंटीग्रेशन माइनस पहली ब्रैकेट का डेरिवेटिव दूसरी ब्रैकेट के इंटीग्रेशन प्लस पहली ब्रैकेट का डेरिवेटिव दूसरी ब्रैकेट की इंटीग्रेशन माइनस पहली ब्रैकेट का डेरिवेटिव दूसरी ब्रैकेट के इंटीग्रेशन। तो बेटे एक बार फिर, पहली ब्रैकेट सेम, बीच में माइनस साइन, फिर प्लस साइन, फिर माइनस साइन, ऑल्टरनेटिव साइन चलेंगे बेटे। और पहली ब्रैकेट्स के डेरिवेटिव करते जाना है और दूसरी ब्रैकेट की इंटीग्रेशन करते जाना है। उसके बाद बेटे मैंने पहले भी आपको सजेस्ट किया हुआ है कि बिफोर डूइंग एनी कैलकुलेशन ऑलवेज ओपन द ब्रैकेट। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस एक्स क्यूब कॉस एन एक्स ओवर एन। ये हमारे पास बन जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, थ्री एक्स स्क्र साइन एन एक्स ओवर एन स्क्र। ये बन गया सिक्स एक्स कॉस एन एक्स ओवर एन क्यूब एंड ये बन गया माइनस सिक्स एन साइन एन एक्स ओवर एन फोर। और जो लिमिट है हमारी वो क्या चल रही है, जीरो से पाई। उसके बाद हमने ब्रैकेट्स को लिमिट्स डाली और जहां जहां एक्स दिखे वहां पे पाई, जहां पे पाई डाला, 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 जहां पे पाई डाला और जहां पे पाई डाला, फिर जीरो डाला। सभी जगह पे हमने जीरो डाला। तो बेटे जो cos एन पाई बनेगा, cos एन पाई को एज इट इज लिखना है, साइन एन पाई की वैल्यू जीरो डाल देनी है। तो ये cos एन पाई है, ये बिल्कुल सेम टर्म एज इट इज नोट डाउन कर दी। जहाँ पे साइन एन पाई था ये जीरो हो गया, जिसमें भी cos एन पाई था वो भी सेम डाल दी, सेम साइन एन पाई जीरो हो गया। ये सारा जीरो हो गया, ये भी जीरो, इसका आंसर भी जीरो आ जाएगा, इसका आंसर भी जीरो आ जाएगा और इसका आंसर भी जीरो आ जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ ये दो टर्म्स बची हुई थे। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, cos एन पाई को कॉमन निकाल देंगे। और बेटे जी cos एन पाई है ना, जो cos एन पाई है, cos एन पाई की वैल्यू होती है माइनस वन की पावर है। ये मैंने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में भी बताया। जब भी cos एन पाई बनेगा तो cos एन पाई की वैल्यू माइनस वन की पावर है ना, वो हमने हमेशा एन पे डालनी है, पहले नहीं डालनी है। जब भी cos एन पाई कभी आएगा तो उसको हमेशा एन पे डालना। सारी वैल्यूज डालने के बाद बैक हम डाल देंगे वन में
और ये हमारा जो है पर्टिकुलर आंसर अचीव हो जाएगा। और जब भी बेटी जहाँ पे कैलकुलेशन आपको देखने में लगेंगी, जहाँ पे कैलकुलेशन एन की वैल्यू डालने से कुछ टर्म बड़ी बड़ी सी हो जाएंगी, तो यू कैन अवॉइड। आप इतना भी पेपर में कराओगे तो एग्जामिनर विल गिव यू द फुल मार्क्स। ओके, थैंक यू बेटी।